लास्ट टाइम मैंने आपको एक बिजनेस समझाया था, राइटिंग सर्विस का बिजनेस समझाया था, वो बहुत ही अच्छा बिजनेस था। मतलब देखो, आपके इन्वेस्टमेंट में पैसा है तो आप प्रोडक्ट खरीद के बेचो। कुछ लोग होते हैं जो ना प्रोडक्ट नहीं नहीं खरीदते और लिस्ट कर देते हैं, वो रीसेल करते हैं। एक होती है सर्विस बेस्ड बिजनेस। मैंने आपको राइटिंग का एक सर्विस बेस्ड इतना अच्छा बिजनेस समझा था कि आप चाहे यूके में हो, यूएस में हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान में हो, आप जगह जगह से वो बिजनेस कर सकते हो। राइटिंग बिजनेस, राइटिंग सर्विस, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है। पर आई एम डैम श्योर किसी एक ने भी, मेरी वीडियो तो खैर कम लोगों ने देखी, पर जिन लोगों ने भी देखी, आई एम डैम श्योर किसी एक ने भी नहीं किया होगा। वो शायद इसलिए मैंने सिस्टम नहीं समझाया था। तो आज मैं फुल, मेरी बात सुनो, मेरी बात। आज मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, सिर्फ आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे सर्विस बेस्ड धंधा जो है, जो बिजनेस है, वो फुल मतलब बहुत ही मिनिमल, मतलब इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। वो मैं सिखाऊंगा कि सिस्टम के साथ कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि राइटिंग सर्विस का बिजनेस कैसे करते हैं और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको सब समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टेप वन में हम गए नेम चीप। इस और हाँ, ये जो सारी जो है, इन सब की मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अब सपोज कर आपको राइटिंग सर्विस का बिजनेस करना, तो आप अपने बिजनेस के लिए पहले एक नाम सोचो अच्छा सा, ठीक है। अब जैसे हो गया, कोई भी एक एग्जाम्पल यूज करते हैं, जैसे हम करते हैं, और नाम बहुत ही इजी और कैची होना चाहिए, सही है ना। जैसे एवरीडे सॉल्यूशन राइटर्स.com। फिर मैं सर्च किया, तो ये डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। इसे ऐड टू कार्ट करोगे, इसका है $8 हैं ईयर के, पूरे साल के $8। और $8 में आपको पूरे साल के लिए वेबसाइट मिल जाएगी। इसे आपने ऐड टू कार्ट किया, फिर से व्यू चेकआउट करके अब अपने कार्ड से पेमेंट करेंगे, ठीक है। वेबसाइट आपकी बन गई, आपको डोमेन मिल गया, वेबसाइट मिल गई। चलो, पहला स्टेप तो ये हो गया। वेबसाइट इसलिए होती है क्योंकि वेबसाइट क्यों है, सही है ना। तो वेबसाइट आप आप चाहो तो बगैर वेबसाइट भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी प्रोफाइल टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे बना के अच्छी अच्छी पोस्ट क्रिएट करके, अच्छी अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग की वीडियोस पोस्ट, पिक्चर्स पोस्ट करके आप उससे भी कर सकते हो। पर वेबसाइट ये होती है कि कभी कोई क्लाइंट आता है तो वो बोलता है कि आपका वेबसाइट बताओ। वो पूछते ही पहले वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ तो आम है वेबसाइट। और डोमेन के पीछे बहुत ही बड़ी रश है, समझ रहे हो। डोमेन बहुत मुश्किल से मिलता है, लोग डोमेन खरीद देते हैं। तो पहला स्टेप है वेबसाइट। अब सेकंड स्टेप है कि हम फाइवर पे आके अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। देखो, अगर आपको डिजाइनिंग खुद आती है, जैसे वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे आपको काम करना आता है, आपको वेबसाइट खुद डेवलप करना आता है, तो आप खुद करो, वेल एंड गुड। पर अगर आपको नहीं आती और आपका स्किल नहीं है, तो आप यहाँ फाइवर पे आके, इसकी मैं लिंक दे दूंगा, इस पे वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस कर दें। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ओके। तो इस पे बजट सेट कर दें अपना। अब देखो, ये $100 $90 आ रहे हैं, ये तो ये तो बजट के आपके आउट होंगे। तो हम करते हैं अंडर वैल्यू, या कस्टम भी कर सकते हो, $50 भी कर सकते हो। तो ये $100 से बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से, अब ये इसका बेसिक पैकेज ही $100 का है, तो आप कोई दूसरा ढूंढ सकते हो, $50 का ढूंढ सकते हो, 40। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके लिए एडिटिंग आपके लिए वेबसाइट बना दे, वर्डप्रेस पे काम कर दे, ठीक है। तो आपने उससे वेबसाइट डेवलप करवानी है, ठीक है ना। उसमें ये होगा कि आपको दिखाना कि हम ट्रस्टवर्दी हैं, हमारे पास टीम है, हमारे पास क्या नाम है, आप अपना ऑर्डर दे सकते हो, हमें कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन डाल सकते हो, हम 100% रिफंड करेंगे अगर आपको हमारी सर्विस नहीं पसंद आई, ठीक है ना। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको उस वेबसाइट में डालनी है। अब ये हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, वेब आपने डोमेन लिया। सेकंड स्टेप हो गया, वेबसाइट आपने उसको वेबसाइट डेवलप करवाई। हो सकते हो आप, ये स्टेप वन और स्टेप टू ऑप्शनल है। ये ये रिकमेंडेड है, पर ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये होंगे तो अच्छी बात है, इसको बूस्ट, आपको बिजनेस को बूस्ट मिलता है। अगर नहीं होंगे तो भी कोई मसला नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। अब अगर आप यूएस में देखो धंधा कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको यूएस का बिजनेस मिले, तो यहाँ के देखो, अगर यहाँ से आपको ऑर्डर्स आएंगे, तो ऑब्वियसली वो आपको डॉलर्स में मिलेंगे। वो आपको $100, $200, $500। आपको कुछ कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको बोलेंगे हम $1000 दे रहे हैं, आप हमारी पूरी क्लास संभालो। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो आपको कोई भी अमाउंट दे सकते हैं, सही ना। तो अब यूएस में बिजनेस कर रहे हो, तो उसके लिए यूएस का नंबर तो चाहिए, वो तो लाजमी है। अब अगर इंडिया में बैठे हो, अगर आप किसी भी और मुल्क में हो, कोई भी मुल्क हो सकता है, तो आपके पास यूएस का नंबर कहाँ से आएगा, वहां पर तो मिलेगी नहीं सिम। तो एक एप्लीकेशन है हस्ट, जो मैं आपको पहले ही बताया था, या एक ओपन फोन। तो हम आप ओपन फोन से भी अपना एक नंबर ले सकते हो, लेकिन हम हश की बात करते हैं। तो हश में हमने किया गेट स्टार्टेड, या टेम्पररी एंड सेकंड फोन नंबर ऐप फॉर वाईफाई। तो इस पे आपको पहले अकाउंट बनाना है।
आई गेस मेरा पहले से लॉगिन हुआ पड़ा है। तो ये है गेट अ न्यू नंबर। इसमें आपको कौन से मुल्क का नंबर चाहिए, तो मोस्ट आपको किसी भी मुल्क का ऐसे नंबर मिल जाएगा। तो हम करते हैं यूएस का चाहिए, कनाडा का। यूएस का कनाडा का +1 ही होता है स्टार्ट में, और यूके का आई गेस +44, आई एम नॉट श्योर। तो यूएस का किया मोबाइल नंबर। रीजन भाई कौन सी रीजन से चाहिए, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, तो हम कैलिफोर्निया, ये जो होता है जो होता है स्टेट का कोड होता है 714, तो हमने कह दिया कैलिफोर्निया। अब ये 6 नंबर मेरे सामने हैं, इसको रिफ्रेश करो तो कोई भी नंबर सेलेक्ट करके, अब ये प्लान्स हैं। अब एक प्लान है, अगर आपकी बिजनेस को कमाई हो रही है, अगर आप कमा रहे हो, अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, तो आप ये पूरे साल का प्लान ले लो, $30 ले लो। मतलब $30 आपको देने हैं और पूरे साल के लिए आपका नंबर हो जाएगा सुकून में। उसको उसको मतलब रिचार्ज कराने का कोई मसला है ना क्या, बस $30 देने हैं आपको। लेकिन आपका बिजनेस नया है और आप बिल्कुल मार्केट में हो, आपको आई गेस शुरू के स्टार्ट के 3 दिन के लिए फ्री भी नंबर मिलेगा। तो एक 7 दिन आप कर सकते हो, $2 भर सकते हो, $4 आई गेस। ये $4 और ये अच्छा है, और एक ये $5 का अच्छा है जो वर्ल्ड वाइड है। तो ये वर्ल्ड वाइड का सही है $5, जिसमें आपको कनाडा का बंदा भी कांटेक्ट कर सकता है, यूके का बंदा भी आपको मैसेज कर सकता है, तो इसलिए वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, अब ये हो गया थर्ड स्टेप। अगर आप देखो, अगर आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, तो आपकी जो देखो ये सोशल मीडिया, अगर आप ये टूल्स हैं, ये बड़े पावरफुल टूल्स हैं। आप वहाँ पे कोई पोस्ट करते हो तो आपकी जो पोस्ट वो इर्द गिर्द के लोगों को दिखाता है, समझ रहे हो, क्योंकि आपकी आईपी एड्रेस इंडिया की होती है। आपकी पोस्ट वो यूएस में नहीं दिखाएगा, आपकी पोस्ट वो यूके में नहीं दिखाएगा। ये सोशल मीडिया ऐसे ही पावरफुल नहीं है। ये जो बंदा वहां होता है उसको वहीं तक महसूस रखता है, समझ रहे हो, उसको वहां तक नहीं पहुंचने देता। तो आप प्रॉक्सी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, ये प्रॉक्सी, फ्री प्रॉक्सी करके। तो उसमें आपको पेड प्रॉक्सी भी यूज कर सकते हो, उसको यूएस की लोकेशन लगा सकते हो। वीपीएन नहीं यूज करना, वीपीएन में मजा नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी ले लेना। अच्छा, अब आपकी वेबसाइट भी बन गई, ठीक है। अच्छा, और इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है और टिकटॉक पे अकाउंट बनाना है, ये तो बनाना आता है ना, या ये भी मैं ही सिखाऊं, अब वो काम भी मैं ही करूं? हाँ, जस्ट किडिंग, सही है। तो अब क्या नाम है, अब हो गया क्या नाम है, क्रैक लिस्ट। अब मैं बताता हूँ, अगर आप पाकिस्तान इंडिया में कहीं बैठ के आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और आपको अमेरिका के क्लाइंट चाहिए, यूके के क्लाइंट चाहिए, आपको कनाडा के क्लाइंट चाहिए, तो वो कैसे मिलेंगे? तो वो एक है क्रैगलिस्ट ऐप, एक वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं क्रैगलिस्ट। ये साइड में पढ़ो क्या लिखा है। क्रैगलिस्ट एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। क्रैगलिस्ट इज एन अमेरिकन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो क्रैगलिस्ट पे जाकर आपको, देखो हम क्रैगलिस्ट पे गए। अब ये क्रैगलिस्ट यूएस के लिए है, जो यूएस में लोगों को एड्स दिखाती है। इसमें कैटेगरीज हैं, इसमें आप पहले स्टेट सेलेक्ट करते हो, भाई आपको ऐड अपने कौन से यूएस के कौन से स्टेट में दिखानी है, टेक्सास में दिखानी है, न्यूयॉर्क में दिखानी है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर दिया, फिर आपको सिटी सेलेक्ट करना है। अब जैसे इसमें देखें, ये आपको इसमें बहुत सारे लोग अपने हाउसेस स्वैप कर रहे हैं, यहाँ लोग जॉब्स ऑफर ऑफर करते हैं, यहाँ लोग सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो आपका होगा ये राइटिंग एजुकेशनल सर्विस का, इसमें गए। अच्छा, ये ह्यूस्टन के लिए, अगर आप चाहो तो अपना क्रैक लिस्ट, मेरा ह्यूस्टन के लिए सिलेक्ट है। देखो, स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। तो ये आई गेस $4 या $5 की। देखो, अगर बिजनेस आपने शुरू किया तो आपको अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो $5 या $10, $5 की आई गेस एक ऐड लगती है, तो वो आपको ऐड लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, वो तो आपको काम करना पड़ेगा। इसमें देखो, एक बंदा कह रहा है रेज्यूमे राइटिंग सर्विस 10% ऑफ। तो ये सारी एड्स पहले से लगी हुई है ह्यूस्टन के लिए। और कोशिश करें कि जो एड है अपनी, वो पिक्चर के साथ लगाएं, और बहुत ही ऑथेंटिक और रियल एड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कनाडा के क्लाइंट्स है, अगर आपको कैनेडियन डॉलर छापने हैं, अगर आपको कैनेडियन का माल बनाना है, तो उसके लिए कीजिए, ठीक है ना, यहाँ जाके, ये है कैनेडियन ऑनलाइन क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। अब इसकी जो एड्स हैं वो कनाडा में चलती हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये बाय सेल है, अब इसमें जाके आप अपनी एड्स कनाडा में चला सकते हो। तो इसमें ये होगा कि जब स्टूडेंट्स देखेंगे, अब इसमें लोकेशन सेलेक्ट करके, किसमें मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया, कहाँ चलानी है अपनी ऐड, कनाडा में। कैटेगरीज पे इसमें भी एजुकेशन की कैटेगरी होगी, सर्विसेज में जाके एजुकेशन की कैटेगरी होगी। अच्छा, अब ये तो हो गया सारा। आपने वेबसाइट भी बना दिया, आपने डेवलप भी कर दिया, आपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब बना दिया। फुल अपना राइटिंग सर्विसेज का कोई भी अच्छा सा नाम ले सोच लिया, असाइनमेंट्स का कोई भी अच्छा सा नाम आपने ढूंढ लिया। आपने एड्स भी चला ली, अपना नंबर भी ले लिया, यूएस का नंबर, क्योंकि यूएस का नंबर इसलिए होता है ताकि वो यूएस पे कांटेक्ट करेंगे आपको, है ना, यूएस के नंबर पे कांटेक्ट करेंगे।
अब आपको क्या नाम है, अब तो ये सारी हो गया, पर एक चीज़ है जो आप अभी भी मिस आउट कर रहे हो, वो है कि टीचर्स कहाँ से लाओगे? भाई मैथ्स का प्रोफेसर, मतलब मैथ्स का आपको असाइनमेंट आता है तो आप सारे, एक तो होता था कि शुरू में आप असाइनमेंट अगर आप हो तो आप खुद भी कर सकते हो, मैथ्स के असाइनमेंट्स खुद भी कर सकते हो, इंग्लिश के असाइनमेंट्स आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको आते हैं तो। लेकिन लेकिन अगर इस बिजनेस को स्केल करना है, आपको इस बिजनेस को देखा, आपको अगर 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको आपने शुरू किया, अब आपका बिजनेस चल पड़ा, आपको 500 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप सारे खुद बैठ के तो नहीं करोगे, आप सारे ड्यू डेट खुद तो नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप टीचर्स हायर करो, वो टीचर्स हायर करो जो पाकिस्तान, इंडिया में या कहीं भी किसी भी मुल्क में जो सस्ते हों, जो मतलब सस्ते एज अ सेंस, एज अ मतलब वो चीप नहीं है, पर वो मतलब सस्ते एज अ वो आपको असाइनमेंट सस्ते में करके दें, समझ? आप जैसे मैथ्स का आपने क्वेश्चन भेज दिया, इक्वेशन भेज दी, वो आपको सस्ते में करके दे, वो बोलेंगे हम आपके $2 लेंगे, $3 लेंगे। अब वो असाइनमेंट्स वो आपको प्रोफेसर कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब आप गूगल पे गए, मैथ्स प्रोफेसर नीडेड फ्रॉम इंडिया, तो आप यहाँ पर अपनी जॉब्स पोस्ट कर सकते हो। जैसे अब इन लोगों ने देखो, यूनिवर्सिटीज़ ने, ये प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने इन्होंने क्या नाम है पोस्ट की हुई है जॉब्स। तो आप यहाँ गूगल पे पोस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे मैथ्स का प्रॉफिट चाहिए, मुझे थीसिस के लिए एक बंदा चाहिए, या मुझे, इग्नोर करें लाइट को, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक्डइन नहीं है, यहाँ पर जाके आप पोस्ट करें, यहाँ पर आप करेंगे भाई मुझे डॉक्टर चाहिए, या मुझे इसके लिए असाइनमेंट के लिए मुझे एक बंदा चाहिए, समझ रहा भैया? अगर यहाँ से भी नहीं मिल रहा तो आप गूगल, सॉरी, फेसबुक पे जाकर वहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर पोस्ट करें कि मुझे ये वेब सर्विसेज की डेवलप सर्विसेज चाहिए, मुझे इसके लिए एक बंदा चाहिए। तो फिर वो जब बंदा मतलब हायरिंग करो, आप समझ रहे हो, हायरिंग करो। फिर वो जब बंदा आपके पास आए तो उसको आप 2-3 सैंपल क्वेश्चंस भेजो, उसके आप आंसर्स देखो, देखो वो सही तो कर रहा है, वो अपने दिमाग से कर रहा है, उसकी अपनी मेंटेलिटी, वो अपनी काबिलियत से कर रहा है, या वो ऐसा तो नहीं कि वो गूगल से कॉपी करके आपको दे रहा है, कि या गूगल से देख के थोड़ा पैराफ्रेज करके दे दिया, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया, कि आप जो टीचर्स हैं वो आप फाइवर पे भी ढूंढ सकते हो। जैसे अब मैंने मैथ असाइनमेंट ढूंढा तो ये $5 का एक बंदा है, समझ रहे हो, $5 का बंदा है, $5 का, $5 तो आप फाइवर पे भी, या अपवर्क एक वेबसाइट है अपवर्क, आप वहाँ पर भी ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर भी आपको टीचर्स मिल सकते हैं, पर वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि वो उनको पता होता है कि रेट क्या है, तो उस पे आपको कमीशन बचेगी नहीं इतनी, आपको जो बीच का प्रॉफिट होगा वो बचेगा नहीं। तो कोशिश किया करो कि गूगल पे पोस्ट करो, लिंक्डइन पे, फेसबुक ग्रुप्स पे जाओ, या आपकी जो स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स हैं, या आपके जान पहचान में टीचर्स हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करें क्योंकि देखो, टीचर्स का काम होता है कि बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों से फीसेस लेते हैं, तो ये असाइनमेंट्स का काम है, बच्चों के असाइनमेंट्स में भी हेल्प करते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे यार प्लीज़ हमें असाइनमेंट है, तो उनसे एक बात कर दें कि फिर आप मंथली मंथली की बात कर दें, मंथ मंथ की, फिर आप उन्हें असाइनमेंट्स भेजते रहें, आपको यूएस से असाइनमेंट्स आते रहेंगे, और आप वो असाइनमेंट्स करवाते रहें, और आप होगे मैनेजमेंट, आप सारी मैनेजमेंट संभालोगे तो आप पैसा बनाओगे। तो ये मैं चीज़ भूल गया था, मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ वीडियो में, ठीक है ना, क्लिप में ऐड कर रहा हूँ। कंटिन्यू। तो ये सारी चीज़ें देखो, और फिर ऐसे ऐसे आपको असाइनमेंट्स आएंगे, फेसबुक आपकी ग्रोथ होगी, आप जो भी आपके स्टूडेंट्स आए, मुश्किल होता है स्टार्ट में, मुश्किल होता है, मुझे पता है स्टार्ट मुश्किल होती है, पर जब आपको ऑर्डर आएगा, जैसे $50 का ऑर्डर आ रहा है आपको, स्टूडेंट्स आपको यूएस में एक छोटे सा इक्वेशन के लिए आपको $50 स्टूडेंट दे रहा है, तो आप $50 वो $5-10 में करवाओ, फिर ऐसे ग्रोथ होगी, फिर उनको बोलो रिव्यूज दो, रिव्यूज का स्क्रीनशॉट पोस्ट करो, समझ रहे हो, ऐसे स्ट्रगल करो। देखो मुझे पता है ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, पर मेहनत करनी है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको स्ट्रगल करनी है, तो इस रास्ते से तो गुजरना पड़ेगा ना, ये रास्ता तो शॉर्टकट तो नहीं होता पैसे कमाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है राइटिंग बिजनेस के लिए, इसमें आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं साल के 100, जीरो से लेकर आप आई गेस 500,000 मिलियन डॉलर तक भी आप जा सकते हो, समझ रहे हो। तो एजुकेशन का बिजनेस तो है ही, हर जगह हिट है, और पूरी दुनिया में एजुकेशन है, पूरी दुनिया में एजुकेशन है, तो असाइनमेंट्स है तो करवाने हैं, तो उसके लिए हेल्प चाहिए बच्चों को हेल्प कहाँ से मिलेगी, बच्चों के लिए आप वो बनोगे, एक वो शख्स जो आप बच्चों की हेल्प करोगे, ठीक है। करो बिजनेस, बी हैप्पी एंड मेक मी प्राउड।